So good morning to all of you and welcome back to my lecture. Today our topic is Warner's theory. See, last time we were talking about, we had just basic introduction of metallic compounds. When one metal or metallic ion having incomplete filled d orbitals or vacant orbitals combine with certain species which can donate a pair of electron, we call them कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. वी हैव लर्नड अबाउट दिस. एंड यहाँ पे ये लिगेंड्स है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले हैं. मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल रहती है, सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. करेक्ट. नाउ ये जो शुरुआत थी इसके बारे में कब हुई, हाउ डिड दे फाइंड आउट अबाउट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? एंड the question started in early 1900. The question that why the other compounds combine with stable compounds after satisfaction of valency. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि when KCN potassium cyanide reacts with iron cyanide it produces K4FeCN6. मैंने लास्ट टाइम आपको ये समझाया, करेक्ट और नॉट? यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड एंड आयरन साइनाइड दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, दोनों अगर स्टेबल है फिर भी क्यों कंबाइन हो रहे हैं? एंड दे आर प्रोड्यूसिंग ए न्यू कंपाउंड. व्हाई? दैट वाज द क्वेश्चन हैड बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century. 19th century के बिगिनिंग में देयर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. एंड इन 1905 मिस्टर वर्नर, नॉट ओनली वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर prepared many new compounds. He prepared many new compounds by cobalt chloride COCl3 plus ammonia. इन दोनों से कंबाइन करके उन्होंने काफी सारे कंपाउंड बनाया. CONA36Cl थ्राइस एक कंपाउंड बनाया, दूसरा बनाया CONA35Cl twice. ये येलो कलर का था जो पहला वाला था, दूसरा वाला पर्पल कलर का मिला. थर्ड वन he prepared CONA34Cl2Cl violet or green color, and the next one CONA3 thrice Cl thrice bluish green color. From two compounds which are chemically stable, दो ऐसे कंपाउंड जो केमिकली स्टेबल है, तो उन दोनों कंपाउंड को उन्होंने कंबाइन करके दूसरे चार से ज्यादा शायद ऐसे कंपाउंड बनाए कि जिसका वो केमिकल स्टेबल बन रहे, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है. एक येलो कलर, एक पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर. खाली केमिकल प्रॉपर्टी, खाली फिजिकल प्रॉपर्टी कलर में अलग हो गए ऐसा नहीं, दे आर केमिकली ऑल्सो डिफरेंट, दे रिएक्ट डिफरेंटली. एंड ही गेव वन थियरी कि क्यों ऐसा हो रहा है. इसके बेस पे उन्होंने एक थियरी दी जिसको हम वर्नर्स थियरी के नाम से जानते हैं. हमें वर्नर्स थियरी पढ़ाई करनी है. And because of his theory he was being awarded Nobel Prize in 1913. What was his theory? Let us learn this. The theory given by Werner for the formulas and structure of complex salt. He said that, जरा ध्यान से समझना, that certain metal have secondary valency in addition to primary valency. He started with this. Let me explain you what does mean by secondary valency and apart from the primary valency. See, हमारा ये लास्ट टाइम का एग्जांपल था. आयरन क्लोराइड reacts with potassium cyanide and produces potassium hexacyanoferrate. potassium hexacyanoferrate. यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयरन की वैलेंसी +2 है, बिकॉज FeCl2 अगर आयोनाइज होगा देन वी गेट Fe2 + 2Cl-. तो यहां पे व्हाट वी आर सीइंग, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, ये जो +2 है. नॉर्मली व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज जस्ट सिंपली इट्स आयोनिक चार्ज और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ड्यूरिंग दैट आयोनाइजेशन. करेक्ट? या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर. प्राइमरी वैलेंसी इज दैट. एंड प्राइमरी वैलेंसी से यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड फेरस क्लोराइड. फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं या तो आयरन 2 क्लोराइड.
या तो क्या बोलेंगे उसको, आयरन टू क्लोराइड। उसके साथ जो कॉम्बिनेशन हुआ है दे कैन बी आयोनाइज्ड ऑल्सो। यस, टेल मी। Oh, thank you for that. I was explaining you with an example of FeCl2, but जब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे FeCN twice था। Thank you for that. Thank you for that my mistake and pointing out that mistake rather से। See यहाँ पे Cl twice की जहाँ पे FeCN twice था। As far as primary valency is concerned, does not make a difference because FeCN twice में भी वही होने वाला है जो यहाँ पे हो रहा था, Fe2 प्लस प्लस 2Cn माइनस। और यहां पे Fe2 प्लस की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +2 है। कितनी है, +2। जहां तक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात थी, यहां पे FeCl2 नहीं आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था FeCN twice reacts with 4KCN and produces what, okay, but Fe की वैलेंसी कितनी है यहां पे, +2। That is called primary valency, and primary valency ऐसी होती है कि जो ionizable है, which can be ionized, they can be separated out। अभी यही FeCN2 4KCN के साथ कंबाइन होके K4FeCN6 दिया, एंड यहां पे होता क्या है, ये जो आयरन है एक्चुअली वो आयरन का आयन है Fe2 प्लस फेरस आयन है, उसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। हाउ मेनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर देयर, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ वो 6 लिगेंड्स, यहां पे ऑल 6 लिगेंड्स आर साइनाइड। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम रिमूविंग दिस एरो। आप देख रहे हो यहां पे कि 6 साइनाइड आर डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। 6 के 6 साइनाइड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, किसके साथ, Fe2 प्लस को, और एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो यहां पे FeCN6। तो इस टाइम पे जो Fe2 प्लस है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। सो इसकी वजह से ये सिंस इट इज एक्सेप्टिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसीलिए Fe की जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज 6। सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय मेटल या तो मेटालिक आयन, मेटल या तो मेटालिक आयन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, see over here since metal ion is accepting 6 electron pair, ये हमारा जो मेटल है 6 के साथ जुड़ा हुआ है, कितने के साथ, 6। सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो यहां पे, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। अगर हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, द थियरी गिवन बाय वर्नर, वर्नर ने क्या दिया, ही सेड दैट सर्टेन मेटल हैव सेकेंडरी वैलेंसी इन एडिशन टू प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी तो है उसके पास, साथ साथ में क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी के साथ वो कंबाइन होता है स्ट्रांगली विथ मेटल आयन, और मेटल आयन नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ या तो नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होगा इन फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर। कौन से स्फीयर में, फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर का मतलब होता है एकदम नजदीक के स्फीयर में। एनीवे आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट। सो उसने क्या बताया, दो थियरी है, उसने क्या बताया, दो वैलेंसी है। अकॉर्डिंग टू वर्नर, मेटल आयन possesses two टाइप्स ऑफ वैलेंसी। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी को आयोनाइजिंग वैलेंसी भी बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी, यहां पे देख रहे हो
वो प्राइमरी वैलेंसी से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, उसका आयनाइजेशन पॉसिबल है Ap2 प्लस ApCN6। बट सेकेंडरी वैलेंसी है वह नॉन आयोनाइजेबल है, कभी भी FeCN6 को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। वो एक बार कंबाइन हो गया सो हो गया, दे आर नॉन सेपरेटेड, दे आर नॉन आयोनाइजेबल, दे आर नॉन आयोनाइजेबल। वेल सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। फिर वो डिटेल में जा रहे हैं, वर्नर हमको डिटेल में पढ़ा रहे। The primary valency is similar to positive electric charge or positive ion of metal or oxidation number of metal. What is primary valency? जितना पॉजिटिव चार्ज है +2 या तो पॉजिटिव आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसी को हम क्या बोलेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी। द अदर आयन कंबाइंड बाय दिस वैलेंसी बिकम्स फ्री बाय आयनाइजेशन। प्राइमरी वैलेंसी में जो भी दूसरा आयन कंबाइन होता है, जैसे कि यहां पे जो दूसरा आयन कंबाइन हुआ था साइनाइड, कौन सा कंबाइन हुआ था? साइनाइड। वो साइनाइड सेपरेट हो सकता है, बट सेकेंडरी वैलेंसी वाला सेपरेट नहीं होगा, बट सेकेंडरी वैलेंसी वाला नहीं होगा। द प्राइमरी वैलेंसी आयन इज सिमिलर टू पॉजिटिव चार्ज, द अदर आयन obtained by this valency can be separated or become free by ionization of the compound. Secondary valency is non-ionized. The negative ion or neutral molecule contained with this secondary valency are not ionized. They cannot be separated. Then प्राइमरी वैलेंसी याद रखना हमेशा नेगेटिव आयन से ही जुड़ेगी। आपके पास जो ये प्राइमरी वैलेंसी है हमेशा जो ये पार्ट होगा साइनाइड है, मैंने गलती से यहां पे FeCl2 ले लिया था तो उसमें क्लोरीन क्या था? नेगेटिव पार्ट था, करेक्ट और नॉट? और फॉलोइंग में तो ये पार्ट जो होगा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, हमेशा के लिए वो क्या होगा? आर यू फॉलोइंग मी? While secondary valency is satisfied by negative ions or neutral molecule, जो secondary valency जो ligands होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल। वर्नर ने हमको दो ही बताए थे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उन्होंने पॉजिटिव के बारे में बात नहीं की थी, कोई बात नहीं, आगे चलते। फोर्थ पॉइंट, the secondary valency of metal ion or metal elements form coordinate covalent bond। जो सेकेंडरी वैलेंसी है यहां पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाले हैं। ये जो है ये कौन से बनने वाला है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए सेकेंडरी वैलेंसी को हम, जिसको मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, उसको कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? यहां पे हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन और मेटल एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, सो द सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे? आप यहां पे लिख दीजिए, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों एक ही चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। आपने ये लिखा
See, the coordination number of metal ion. What is coordination number? Coordination number is the number of electron pair donated by ligands. या तो सेकेंडरी वैलेंसी उसको बोलेंगे. वर्नर ये बता रहा है कि वो डिफाइनाइट है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी 2 होगी तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी? नो, नॉट नेसेसरीली. प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, इवन 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट secondary valency does not depend upon that. Not only that, he said it's fixed for a given metal. कोबाल्ट के लिए फिक्स होगी, आयरन के लिए फिक्स होगी, निकल के लिए फिक्स होगी. What did he say? It is fixed. He started like this कि भाई कोई भी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी भी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी. जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर है. इट कैन बी आयोनाइज्ड. प्राइमरी वैलेंसी के साथ जो आयन जुड़ते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होंगे, वो आयन होके फ्री हो सकते. सेकेंडरी वैलेंसी, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी न्यूट्रल, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड. दैट्स व्हाई उसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं. इट इज नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, एंड इट इज फिक्स्ड. हर एक मेटल के लिए फिक्स होती है. सेकेंडरी वैलेंसी बीइंग डायरेक्शनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड. वो बोलते हैं डायरेक्शनल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल, याद रखना. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है? डायरेक्शनल ही होता है. दैट्स व्हाई आपको अलग शेप्स एंड वो मिलने वाले हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स मिलने वाले, स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं. आगे हम चलते हैं तो ओके. नोट जो है वो अभी ऐड की गई है. वर्नर्स थियरी 1905 में दी गई है, आज से 110 साल पहले. ऑब्वियसली उसके बाद काफी सारे चेंजेस आए, एंड काफी सारे चेंजेस आने की वजह से यहां पे जो उन्होंने हमें बताया वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट बताई गई है. इन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इवन द पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड NO+ NO2+ आर ऑल्सो सीन. ये वर्नर ने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया है. सेकेंड थिंग, इट इज प्रूव्ड दैट सम मेटल आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट possesses more than one coordination number. He said it is fixed and definite and they have been changed. बराबर. And to understand these geometrical structures, it is important to know magnetic properties of a complex compound. जो हमें वर्णन नहीं बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बट यस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. विल कंटिन्यू फर्दर. नॉर्मली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखाया जाएगा, एंड उसको हम कोऑर्डिनेशन साइट बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं. नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा. यू कैन सी दैट. उसको हम फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर बोलेंगे, बराबर है कि नहीं. उसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलेंगे. इज दिस फाइन? ओके, लेट मी सेव दिस.